बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हवाई मार्ग से दिन के करीब 11 बजे मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड अंतर्गत बैजलपुर पंचायत में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे। हेलीपैड पर आगमन के बाद उनका स्वागत मुंगेर के भाजपा विधायक कुमार प्रणय और तारापुर के पूर्व विधायक राजीव सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पहले से मौजूद स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 133वें एपिसोड को लोगों के साथ सुना और उसके बाद सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि क्षेत्र से विधायक बनने के साथ ही मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिला है और वे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक सख्ती का संकेत देते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ब्लॉक और अंचल स्तर तक कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि कोई पदाधिकारी 1 महीने से अधिक समय तक फाइल लंबित रखता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की जा रही है और बिहार में वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें देवघरा पहाड़ के लिए 26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने बताया कि 4 लेन सड़कों को जोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है और भविष्य में कोलकाता तक एक्सप्रेसवे निर्माण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए जल प्रबंधन की नई योजना पर काम चल रहा है, जिसमें अतिरिक्त पानी को नियंत्रित कर गंगा में प्रवाहित करने और डैम के माध्यम से जल वितरण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वे किसी का भी हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तारापुर में उनके अपने घर पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि कानून सभी के लिए समान है। ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने हर घर तक 1 किलोवाट सोलर बिजली पहुंचाने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में लोगों की बिजली के लिए निर्भरता कम होगी। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने भावुक अंदाज में कहा कि जिसने एक बार उन्हें वोट दिया है वे उसके सेवक हैं। कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री के बड़े भाई रोहित चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार पोदार, जिला परिषद अध्यक्ष साधना देवी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य राजेश जैन, भाजपा नेता शंभू शरण, जिलाधिकारी निखिल धनराज निपानीकर एवं एसपी सैयद इमरान मसूद सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। यह जो तारापुर का ITI है, इसमें भी लगभग 1000 बच्चे कैसे स्किल्ड हो, उसके लिए भी भारत सरकार की योजना के माध्यम से पूरी व्यवस्था उसकी की जा रही है कि हजारों बच्चे कैसे उसमें स्किल्ड हो सके। लेकिन धीरे धीरे एक एक काम को पूरा करना है। आपके अधूरे सपने को ही पूरा करने आया। और मैं जब भी इस इलाके में बाढ़ के समय में आया तो मैं देखता था कि पूरा बाढ़ का गंगा जी का पानी अमैया, बैजलपुर, चोरगांव और सजुआ तक आने का काम करता था। मैंने एक व्यवस्था खड़ा किया है। अब मैरीन ड्राइव मुंगेर से लेकर भागलपुर तक हम बना रहे हैं और इसकी पूरी संरचना खड़ा की जा रही है, जिसके माध्यम से जो बाढ़ की स्थिति इस इलाके में होती है उस पानी को भी गंगा जी में ही रोकने का काम हम तमाम लोग करेंगे। सिंचाई का काम, चाहे वो हलमड़ा डैम हो, चाहे वो खड़गपुर झील हो, सिंगवारनी नदी का झील हो, तमाम जगह गंगा जी का पानी पहुंचाने का काम का अभियान चल रहा है। और मैंने आज ही डायरेक्शन दिया है कि बांका जिला में और फुल्ली डूमर से लेकर बिलास डैम से लेकर कई डैम है जिसको पानी गंगा जी से देकर इस पूरे इलाके में गंगा जी की पानी पहुंचाने का काम करना है साथियों। क्योंकि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक हम मजबूत नहीं होंगे।
और जब तक किसानों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे पास रोजगार खड़ा नहीं हो पाएगा। हम अभी जमीन अधिग्रहण का भी काम कर रहे हैं। देखिए कुछ कष्ट तो होता ही है। मैं अभी मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई पता नहीं। क्योंकि जनता की अपेक्षा है, सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। अब तो सारी फैक्ट्रियों को बिहार लाना है। अभी आपको जानकर खुशी होगी, अच्छी बात है, लेकिन जो रोजगार करने जा रहे हैं, हमारी सरकार का कमिटमेंट है आगे के दिनों में एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार की धरती पर ही रोजगार देने का काम करेंगे साहब। और हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हैं हजारों की संख्या। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपको जिन लोगों को हमारी राशि उद्योग लगाने के लिए आपको मिल गया है और जिनको नहीं मिला वो जरूर आवेदन करिए। अगले माह मई माह में जितने आवेदन आएंगे सबको राशि देने का काम हमारी सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए आज तारापुर, असरगंज, खड़गपुर, संग्रामपुर, टेटिया बंबर और इस पूरे मुंगेर जिला और पूरे बिहार वासियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि सबने मोदी जी के मन की बात को सुना और मन की बातों के बाद इस बिहार की समृद्धि के लिए हम लोग लग जाए और भारत विकसित हो, यही कल्पना को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। आप तमाम लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए एक बार जरूर करूंगा, बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम, जय श्री राम। तारापुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबने हमारा पूरा करने का दायित्व है और मैं तो इसी तरह मन की बात के माध्यम से आपके बीच में आता हूं। स्वाभाविक है आपको विधायक तो नहीं मिला है, मुख्यमंत्री मिला है और विधायक स्वाभाविक है, विधायक आपके गांव में जाते, घर में जाते, मैं नहीं जा पा रहा हूं। हमको भी पीड़ा लगती है, लेकिन बिहार के लोगों ने मोदी जी और नीतीश जी पर भरोसा करके 202 सीट दिया है, तो बिहार को सुंदर बनाने का काम भी ये तारापुर का बेटा ही करने वाला है। इसलिए मैं फिर से आज मन की बात में आपके बीच में आया और लगातार इसी तरह किसी न किसी पंचायत में मैं आता रहूंगा, आपके काम को आगे बढ़ाता रहूंगा और आपके समृद्धि को रास्ता खोलूंगा। और जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगा साथियों, यहाँ फैक्ट्री भी लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए तब नौजवानों को मैं जरूर कहूंगा, बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।